तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एसके अकाउंट क्लासेस। तो गाइस आज हमारा देख लो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हम देखेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर से। देखो यहाँ पे ना हमारे पास अब तो हमने जान लिया कि बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर होता है, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, या हमारा पीएल अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, हम सब जान चुके हैं। अब यहाँ मेन चीज ये जानना है कि जो छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स होते हैं, जो स्पेसिफिक केस होते हैं, जो हमारे एडजस्टमेंट वाले एरिया में दिए रहते हैं, हमारे फॉर्मेट के नीचे जो दिया रहता है ना, हमारे क्वेश्चन देखोगे तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो उसको देखो कुछ बेस्ड को उस पर फॉर्मुलेज होते हैं ना, छोटा छोटा होता है, वो हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट। देखो 25 होता है, जहां तक आप समझ जाओगे बहुत इजीली है। ठीक है, मैं देखो यहाँ पे 6 पहले आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहला है क्लोजिंग स्टॉक। सब बच्चे जानते हो, अभी तक करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में ही इसका पार्ट होता है, पहला रोल वही होता है। तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्रेडिट साइड लिखते हो, ये होता है डेबिट साइड, ये होता है क्रेडिट साइड। आप क्रेडिट साइड लिखते हो, हर बार उसको लिखना नहीं छोड़ते। ठीक है, उसके बाद क्या करते हो, देखो बैलेंस शीट में लेके जाते हो। बैलेंस शीट में किस साइड लेके जाते हो, एसेट साइड लेके जाते हो, एकदम याद रखना। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें ना आपको बुक में दी रहेंगी, अगर नहीं दी हैं तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना ना एक बार। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लोगे, बाकी मैं समझाऊंगा ही किस तरीके से कौन से एडजस्टमेंट कैसे करना है। ठीक, देखो नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जितने भी एक्सपेंसेस आपके होते हैं आउटस्टैंडिंग रह जाते हैं ना, अभी तक आउटस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन आपने देखे हैं ना, जनरल एंट्री से हम करते आ रहे हैं, तो उसको कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट दोनों में वो रहता है। देखो एक्सपेंस हमारे देखो ट्रेडिंग अकाउंट के भी होते हैं, पीएल अकाउंट के भी होते हैं। अगर आप एग्जाम्पल देख लो, उसमें तो कैरियज हो गया और वेजेस हो गया, तो दोनों हमारे दोनों उसी पार्ट के होते हैं। अब देखो मैंने यहाँ ऐसा क्यों लिखा है कि प्लस स्पेसिफिक। देखो एडजस्टमेंट में नीचे आपके दिया रहता है कि इतना वेजेस आपका आउटस्टैंडिंग 200 से है, या आपका कैरियज जो है आपका 300 से है, तो उतना वैल्यू को आप जितना दिया हुआ रहेगा हमारे क्वेश्चन अंदर उसमें ऐड कर दोगे, उस स्पेसिफिक केस में ऐड कर दो, किसी और में ऐड नहीं करोगे। ये इसका समझाने तो सीधा तरीका यही था कि अगर वेजेस दिया है, एडजस्टमेंट आपको लिखा है कि आउटस्टैंडिंग वेजेस इज 300, तो जितना वेजेस का अमाउंट दिया हुआ है उसमें आप ऐड करके लिख दोगे। ठीक है, ऐसे करेंगे यहाँ पे। देखो उसके बाद क्या करोगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखा देना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हमारा जो लायबिलिटी साइड इस साइड का होता है उधर लिख देना कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जितना अमाउंट है वो, क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं तो वेजेस आउटस्टैंडिंग, क्योंकि कई तरीके से आउटस्टैंडिंग हमारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो उनके स्पेसिफिक नाम से लिख देना। क्योंकि आप जब बैलेंस शीट क्रिएट करो तो वहाँ पे आपको डाउट ना हो, क्वेश्चन सॉल्व करते समय रियल लाइफ में आपको कोशिश करो तो वहाँ पे आपको कोई भी डाउट ना हो, इसलिए आप ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस में देखो जितने भी एक्सपेंसेस आप क्रिएट होते हैं हमारे जनरल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में, जितने भी आप खर्चे हो जाते हैं, जैसे आप किसी को मेनली डोनेशन किया या कुछ भी, तो उस केस में आप देखो स्पेसिफिक केस में आप क्या करते हो, माइनस करते हो। बैड डेब्ट्स दिए रहते हैं, कई बार देखो इसमें ना तो बैड डेब्ट्स वाले केस भी आते हैं, तो बैड डेब्ट्स उसको माइनस करके लिखना पड़ता है, तो उस केस में भी आप करोगे। उसके बाद देखो डेबिट साइड करते हैं। ठीक है, आपको पता है ना एक्सपेंसेस हमारे डेबिट साइड होते हैं। फिर बैलेंस शीट में एसेट साइड उसको दिखाएंगे जरूर से, बैलेंस शीट में एसेट साइड जरूर दिखाओगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस में होता है। ठीक है, क्योंकि आपने पहले से पे कर दिया उस चीज को। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन तो बहुत ही ज्यादा इजी है आप सभी के लिए, क्योंकि उस पर तो एक पूरा चैप्टर है और पूरे चैप्टर के एक एक क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। ना देखा हो तो जाके जरूर देख लेना, मैंने एक एक क्वेश्चन उसके बताए हैं आप सभी को। ठीक है, तो उसको देखो कहाँ करते हो। डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है, पीएल का पार्ट होता है। कैसे पीएल का पार्ट होता है भाई, वो हमारे लिए एक्सपेंस होता है, हमारे लिए खर्चा होता है। कैसे, देखो वो तो नॉन कैश फॉर्मेशन में होता है। क्यों नॉन कैश फॉर्म में क्यों कहते हैं उसको हम, क्योंकि देखो हमारी जेब से पैसा वो नहीं जाता है, बट हमारे खर्चे में वो ऐड होता है। आप कोई भी नॉर्मल फोन यूज करते हो, अगर आज वो 10,000 का है तो जरूरी नहीं कि उसका कल वैल्यू या परसों वैल्यू है, जैसे कह सकते हो कुछ टाइम बाद पीरियड में उसकी वैल्यू सेम रहे, वो आपसे सेम रेट पे नहीं खरीदता है वो चीज को। ठीक है, तो उस चीज को हम पीएल में ले जाएंगे। उसके बाद क्या करोगे, डेबिट साइड उसको लिखते हो पहली बात तो पीएल के डेबिट साइड। उसके बाद किसी भी बैलेंस शीट में एसेट्स जिसका भी डेप्रिशिएट हो रहा है, फर्नीचर, फोन, बाइक, कार, कुछ भी यूज करते हो, उसको स्पेसिफिक केस में से माइनस कर लेना, एसेट से माइनस कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम में आप देखो आपके लिए इनकम जनरेट किया आपने, एक्रूड इनकम है। ठीक है, तो यहाँ पे पीएल में ऐड कर लेना। ठीक है, बहुत से केस में देखो माइनस होता है पीएल में, बहुत से केस में ऐड होता है पीएल में। उसके बाद देखो किस तरफ लेके जाओगे, क्रेडिट साइड लिखोगे क्योंकि हमारे लिए इनकम है, बैलेंस शीट में लिख देना। बैलेंस शीट में एसेट साइड इधर लिख दोगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। जब प्रीपेड आपको जो भी था, प्रीपेड इनकम हुआ, प्रीपेड कमीशन जो भी होता है आप उसको ले जा सकते हो। ठीक है, प्रीपेड कमीशन, प्रीपेड रेंट, ठीक है, इस तरीके से। अनअर्न्ड इनकम जो आपको मतलब मिला ही नहीं, ठीक, उस केस में पीएल से आप माइनस करके लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे पीएल में स्पेसिफिक केस जो भी दिया रहेगा उसमें आप माइनस करके लिखोगे। ऐसा घबराना नहीं है कि आपको स्पेसिफिक केस पता नहीं रहेगा तो आप किससे माइनस करोगे, वो आपको देखो पता रहेगा, बताया जाएगा, डिनोट कर दिया जाएगा, क्वेश्चन नीचे सब दिया रहेगा। और ज्यादा जरूरी नहीं, देखो जैसे मैंने 6 यहाँ बताए, वहाँ 6 ही रहेंगे, 4 रहेंगे, एडजस्टमेंट छोटे छोटे होते हैं,
25 है तो मतलब ऐसा नहीं हर क्वेश्चन में 25 दे देगा आपको। यहाँ जब खाली बताया इसलिए जाता है कि जितने में से कोई भी एग्जाम में आ गया तो एक भी छूटे ना उस केस में। देखो स्पेसिफिक केस में माइनस करोगे, क्रेडिट साइड लेके जाओगे क्योंकि हमारे लिए इनकम होता है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाओगे, बट ठीक है यहाँ पे इसको लायबिलिटी साइड दिखाते हैं। इसमें और देखो इसमें काफी फर्क होता है। एसेट साइड दिखाते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस को, अनअर्न्ड इनकम को हम दिखाते हैं लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट देख लेते हैं अब अपने क्या है। देखो हमारे नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे ही पार्टनरशिप का पहले चैप्टर का है पूरी कहानी है, इतना समझ लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो अच्छे से समझ लिया ना वो क्लास 12 का पहला चैप्टर वो बस वही समझ लिया, ऐसे समझो सारी कहानी इन दोनों चीज पे। देखो ये वाले और ये वाले पे पूरी स्टोरी ही उन पर समझ लो कर दिए पार्टनरशिप के पहले चैप्टर पे, ठीक है। तो इसको देख लो कैसे कहाँ पे हम लेके जाते हैं अपने बैलेंस शीट पे। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल साइड लिखते हो डेबिट साइड में। देखो हमारा जो पहली बात देखो हमारे लिए एक्सपेंस होता है इसलिए हम डेबिट साइड लिखते हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है वो इनकम की तरह होता है। क्यों? देखो रीजन सुन लो उसका। अब हम हर बार कहते हैं कि हमारे लिए बस ये अपने लिए नहीं देखते हैं, हम अपने बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से चलो, समझ में आएगा ऐसे क्लियरली। देखो आप अपने बिजनेस में पैसा लगाते हो, क्लियर है, उसमें से आपको पैसे इंटरेस्ट मिलते हैं, तो इंटरेस्ट आपको मिला, बिजनेस ने दिया, तो बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस। अब समझे, इसलिए उसको हम डेबिट साइड लिखते हैं। ड्राइंग आप करते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भरता कौन है? आप भरते हो। उसके लिए तो किसको भरते हो? कंपनी को भरते हो बिजनेस में, तो उसके लिए बिजनेस के लिए क्या है? इनकम। क्यों इसलिए लिखते हैं हम क्रेडिट साइड, समझ गए? इसलिए इसको हम इस साइड लेके जाते हैं, समझ गए? एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है भाई, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मुझे ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं थी, मगर जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता था क्लियर डाउट कर लो अपना, एकदम क्लियर कर लो, ठीक है। क्योंकि आगे जब क्लास 12 में भी पढ़ोगे ना तो एकदम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। हम बेस पकड़ लेते हैं 11 में, उसके बाद हमारा काम होता है आगे मतलब सीधे अपनी अगली सीढ़ी पे दौड़ना, ठीक है। बैलेंस शीट में देखो इसको क्या करते हो, कैपिटल साइड में ऐड करते हो लायबिलिटी में, बैलेंस शीट में लायबिलिटी में इसको माइनस करते हैं, ठीक है। दोनों में अपोजिट होता है, ये बात ध्यान रखना। उसको डेबिट साइड लिखते हैं, इसको क्रेडिट साइड लिखते हैं, इसको ऐड करते हैं, इसको माइनस करते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन, पीएल में लिखना तो भाई बनता ही है, क्योंकि देखो इंटरेस्ट आप पे करोगे, ठीक है, पे करोगे तो उसका बैलेंस शीट में देखो लिखोगे लायबिलिटी में, बट ये लोन ऐड होगा, क्योंकि जब आप लोन जब पे करोगे तो लोन जितना इंटरेस्ट उसका रहेगा उसको भी आपको पे करना पड़ेगा, इसलिए आप ऐड करके उसको पूरे अमाउंट से पे करोगे, इसलिए। नेक्स्ट बैड डेब्ट्स, देखो मैंने अभी बैड डेब्ट्स का नाम लिया था ना, तो यहाँ देखो पीएल के डेबिट साइड जाता है, अभी आप देखे हो पीएल अकाउंट क्रिएट करते हो उसमें डेबिट साइड लिखते हो, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में डेटर्स से माइनस करते हो। क्यों? बैड डेब्ट्स हमारे वो होते हैं जिनको हमें पैसा मिलना वापस नहीं होता है, डेटर्स मतलब हमें जो पैसा देते हैं, है ना, क्रेडिटर्स मतलब जिनको हम देते हैं। तो यहाँ पे जब बैड डेब्ट्स हो गया, हमको दिवालिया हो गया, हमको पैसा मिलेगा नहीं, तो माइनस करके लिखेंगे भाई जितना मिलेगा उतना ही संतुष्ट हो लो, क्या फालतू ज्यादा पैसा दिखा के हमको क्या मिल जाएगा, है ना। उस केस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स, जो डाउटफुल है एज लाइक वैसे ही होते हैं बैड डेब्ट्स की तरह ही, सेम इसका भी ट्रीटमेंट वैसे ही होता है। पीएल के डेबिट साइड लिखते हैं, बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाते हैं डेटर से माइनस करके, ठीक। नेक्स्ट देखो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, डिस्काउंट आप देखो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन यही होता है कि आप डिस्काउंट खुद करा दो और वो डाउटफुल हो, अरे यार वो मुझे पैसा देगा कि नहीं देगा, ये केस हो गया कौन सा? डाउटफुल डेटर। अरे मुझे डिस्काउंट करना पड़ गया, जैसे कि आप किसी सेल्समैन के पास जाते हो, कहीं से मोबाइल ही परचेज करते हो, 10,000 का है, आप कहते हो थोड़ा सा कम कर दो, 9,500 का कर दो, जो थोड़ा सा अमाउंट जो डिडक्ट होता है ना उसी को कहते हैं डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक। अब देखो यहाँ पे हम इसका ट्रीटमेंट वैसे ही सब करते हैं, बैलेंस शीट में एसेट साइड में माइनस करके, बैलेंस शीट में एसेट साइड में माइनस करके, बैलेंस शीट में एसेट साइड की माइनस करके। आगे देखो हुआ है, देखो अब नेक्स्ट देखो हमारा जीएसटी का ट्रीटमेंट देखो हम एक सेट ऑफ पे करते हैं, एक सेट ऑफ बनाते हैं उसका कि हमारा आउटपुट जीएसटी और सीजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी सीजीएसटी और दोनों इनपुट सीजीएसटी आईजीएसटी और मतलब यूज करते हैं, तो वहाँ पे सेट ऑफ पे फिर उसको हम लेके जाते हैं अपने बैलेंस शीट में। तो देखो बैलेंस शीट साइड अगर लायबिलिटी का अमाउंट ज्यादा रहा, आउटपुट का अमाउंट, आउटपुट सीजीएसटी का अमाउंट ज्यादा रहा तो कितना लेके जाओगे लायबिलिटी में। अगर बैलेंस शीट में अगर आपको दिखाना है इनपुट का ज्यादा रहा तो एसेट साइड दिखाओगे, ऐसे, ठीक है। इसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। नेक्स्ट इज चैरिटी ऑफ गुड्स, चैरिटी में आप दिखाते हो अपना गुड्स अपना दे रहे हो तो क्या होगा यहाँ पे परचेज से माइनस करोगे,
और उसके बाद देखो पीएल में उसको डिनोट करोगे। देखो हमारे लिए एक्सपेंस है इसलिए डेबिट साइड लिख रहे हैं। वैसे ही सेम टू सेम देखो एक और रहेगा गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, मतलब ये एडवर्टाइजमेंट वाला केस जो एडवर्टाइजमेंट में हम यूज करते हैं। सेम इसका देखो ट्रेडिंग में पीएल परचेस माइनस करोगे, पीएल में डेबिट साइड दिखाओगे, सेम होता है। फिर ड्रॉइंग देखो, ड्रॉइंग ऑफ गुड्स में आप क्या करते हो, परचेज में देखो माइनस करते हो। पहली बात तो क्योंकि आपने अपने स्टॉक से निकाला, ठीक है, तो परचेज से माइनस करेंगे, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक से नहीं मतलब होता। हम यहाँ पे डायरेक्ट परचेज से माइनस करेंगे और बैलेंस शीट में कैपिटल से माइनस करेंगे। कैपिटल से माइनस करते हैं तो जानते हो, पहले से जानते हो, है ना, अभी तक तो करते आए थे हम अपने बैलेंस शीट में लास्ट में माइनस करते ही थे नेट प्रॉफिट के साथ। नेट प्रॉफिट ऐड करते थे खाली। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो हम डेफर्ड पेमेंट करते हैं वो उसको किस तरीके से डिनोट करेंगे उसको देखो पीएल के डेबिट साइड दिखाएंगे क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंस है इसलिए हम डेबिट साइड दिखाएंगे। और बैलेंस शीट में एसेट साइड इसको डिनोट करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। नेक्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटमेंट एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो कैपिटल को, अगर कैपिटल का जो एक्सपेंडिचर होता है ना उसको ट्रीट करता है एज ए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब एज ए रिवेन्यू, मतलब देखो उसके ऊपर खर्चे होते हैं। जैसे कि आप मान सकते हो, उसमें मैं एग्जांपल दे दूं, प्लांट के ऊपर, आपका प्लांट है उसमें कुछ ना कुछ खराबी तो आएगी, कुछ ना कुछ तो एक टाइम के बाद आप यूज करते करते उसमें जंक लग जाएगा, कुछ प्रॉब्लम हो जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम छोटी छोटी क्रिएट हो जाएंगे। उस केस में आप क्या करोगे, वहां पे आपको बनवाना पड़ेगा। तो इसको जो रिपेयर चार्ज होता है उसी को कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ट्रेडिंग में परचेज से माइनस करोगे एज अ वेजेस, उसके ऊपर जो खर्चे लगे उस पर वेजेस, जितने वेजेस आपने किसी एम्प्लॉय को पे किया उसमें बैलेंस शीट में प्लांट में ऐड कर दोगे, उसके वैल्यू उसमें बढ़ा दोगे, उसमें इतना खर्चा हुआ ऐसे। लास्ट के बचे हुए थोड़े से जो बचे आप हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज, अब वो इस पर नजर डालो थोड़ा सा। एबनॉर्मल लॉस जो हमारा होता है एबनॉर्मल तरीके से हमारे कंपनी में बिजनेस में लॉस हो जाते हैं। देखो उसके भी दो बेसिस पे होते हैं, एक इंश्योर्ड गुड्स पे होते हैं, एक नॉट इंश्योर्ड वाले पे होते हैं जिसके आप इंश्योरेंस नहीं कराते हो, ठीक है। तो पहले देख लो कि जो इंश्योर्ड नहीं होते वो परचेज से माइनस होते हैं। सेकंड, पीएल में हम शो करते हैं उसको, पीएल में डेबिट साइड। सेम देखो उसी का होता है हमारा, अगर इंश्योर करा भी लेते हो उसको भी सेम ट्रीटमेंट करते हैं, बट जो बचे हुए रिमेनिंग वाले अमाउंट होते हैं ना उसको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज मैनेजर कमीशन। मैनेजर को आप कमीशन पे कर दो, पीएल के डेबिट साइड दिखाओगे क्योंकि उसका ये आपके लिए देखो एक्सपेंस है बिजनेस के लिए। दिमाग में बैठा लो ये बिजनेस के हिसाब से आप बना रहे हो, इसलिए देखो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है उसको पे करना है इसलिए, और लायबिलिटी साइड दिखा दोगे अपने बैलेंस शीट में, ठीक है। चलो नेक्स्ट है गुड्स सेंट एज अप्रूवल बेसिस। अप्रूवल बेसिस में मतलब क्या, किसी की अनुमति पे भेज रहे हो, ठीक है। अप्रूवल बेसिस पे भेजना मतलब कि किसी अनुमति के बेसिस पे भेजना, किसी का अनुमति के कैबिनेट पे। सेल और डेटर दोनों में माइनस हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास से सेल से माइनस करेंगे, डेटर से माइनस करेंगे, और साथ ही साथ देखो हमारे साथ क्लोजिंग स्टॉक में जाके ऐड कर दोगे, इसका ये रूल होता है। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड एज डिस्पैच बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। आपने गुड्स सोल्ड कर दिया बट डिस्पैच मतलब भेजना भूल गए थे, तो अभी तक आपके अकाउंट में क्या रिकॉर्डेड है ये ध्यान दोगे। सेल में ऐड है, ठीक है, आपने बेच तो दिया है, और डेटर में ऐड है, क्यों, हमारे पास तो पैसे आ गए हैं, तो दोनों में ऐड कर दोगे, तो ये दोनों इसका रूल हो गया। नेक्स्ट देखो, गुड्स परचेज बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। गुड्स तो परचेज हो गया बट रिकॉर्ड करना भूल गया, इसका मतलब क्या, परचेज में भी ऐड करोगे और क्रेडिटर्स में भी ऐड करोगे, क्योंकि आपके लिए लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स में ऐड होगा, ठीक है, इसलिए। अब नेक्स्ट लास्ट सबसे बेस्ट आप सभी के लिए कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी मैं बेस्ट क्यों कह रहा हूँ, देखो इसमें ना कोई भी चीज इसमें हमें कुछ करना ही नहीं होता, जिसमें देखो इसमें ढेर सारी चीजें नहीं होती हैं, इसमें ढेर आपको रूल लगाना पड़ेगा, बैलेंस शीट में ले जाना है कि इसमें ले जाना है, इसमें ऐड करना है, इसमें माइनस करना है, इसमें कोई रूल नहीं होता। शौक लगा ना। देखो इसमें कंडीशन लायबिलिटी जो होता है ना नॉन, मतलब कि इसका कोई यूज कहीं भी नहीं होता, मगर एज अ इसको इंपॉर्टेंट रूल माना जाता है कि आपको देखने के लिए कि अगर मान लो एग्जाम में आपको दिया हुआ है तो उसका क्या करोगे, आप कंफ्यूज मत, तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ा सा भी, ठीक है। तो इसको आप कुछ नहीं करोगे, छोड़ दोगे वहीं पे। तो ये था हमारा एक कंप्लीट वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के साथ। अब मिलेंगे आप सभी के साथ नई क्लास में नई चीज़ों के साथ क्लास 12th में, और पार्टनरशिप के पहले चैप्टर के साथ जहां हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बेसिस पे। पहला ही चैप्टर हमारा बहुत बढ़िया चैप्टर है, उसमें हम इंटरेस्ट जानेंगे किस तरीके से चार्ज होता है, किस तरीके के बेसिस पे हम चार्ज करेंगे। और इस चैप्टर के आपको अगर क्वेश्चन जरूरत पड़ेंगे तो मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना, मैं उसके वीडियोस आपके लिए ले आऊँगा। और अगर आप कोशिश कर रहे हो, आप कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।